Hello guys, I'm Dr. Ujjwal. I'm consultant physician in various hospitals. I make videos on lifestyle medicine to help everyone learn and grow better. आज ना बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं सारे यंगस्टर्स के लिए जो भी अभी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अभी जैसे दिवाली के बाद शादी का सीज़न चालू ही हो जाएगा। अभी तो वैसे भी डेट्स का उतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, अकॉर्डिंग जैसा भी दोनों फैमिलीज़ रहते हैं सुटेबल, तो वो कभी भी डेट डिसाइड करते हैं। तो आज ना बात करेंगे कि प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशंस, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमको क्या क्या अपने पार्टनर्स का करा लेना चाहिए। ब्लड टेस्ट मैं सारे बताऊंगा अभी, और डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूँगा कि ये सारे टेस्ट सब पे अप्लीकेबल नहीं है। आपके नियर बाय डॉक्टर्स के पास जाके आप स्पेसिफिक आपको लग रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू आपका सिम्टम्स देख के आपको वो टेस्ट एडवाइस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी ये सब टेस्ट जो बेसिक टेस्ट है वो सबको करा लेने चाहिए शादी के पहले, जिससे आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो और हैप्पी मैरिड लाइफ रहे। आजकल जैसे जैसे 21st सेंचुरी में आपको पता ही चल रहा है कि जैसे एज की मैरिज ना बढ़ती जा रही है तो इनफर्टिलिटी के केसेस जो हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि सबको अपना करियर बना रहता है और पढ़ाई और सेटल होते होते ना 30 तो बहुत इजीली हो जाता है। कुछ फैमिलीज़ हैं जो अर्ली मैरिज कर देते हैं, गांव में अभी भी चालू है, बट मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटीज़ में आजकल यही ट्रेंड है कि एज ऑफ मैरिज काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। कुछ कुछ तो 30 के बाद तक होता है, 30 के बाद होते हैं, 35 तक भी मैंने मैरिजेस देखे हैं। अभी स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो WHO का जो लेटेस्ट डेटा बोलता है तो अराउंड 17.5% वर्ल्ड में इनफर्टिलिटी है। मतलब हर 6 बंदे में से एक बंदा कोई ना कोई कॉज से इनफर्टाइल है। बहुत सारे कॉजेस होते हैं इनफर्टिलिटी के, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये मेल और फीमेल डेटा कंबाइंड, मतलब 6 में से एक बंदा इनफर्टाइल है। ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है आजकल के यूथ में। इंडिया की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था 2019 टू 2021 में, उसमें मेल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी बोला था कि 20 to 30% है और फीमेल कॉज 30 to 37% है। हम बात करेंगे कि क्या क्या टेस्ट और एग्ज़ामिनेशन कराने चाहिए हमको अपने स्पाउस का जिससे भी हमारी शादी हो रही है। तो बेसिक जनरल एग्ज़ामिनेशन में कि हाइट, वेट, बीपी, पल्स और सैचुरेशन उसका कितना रह रहा है। और ब्लड टेस्ट में बात करें तो शादी के पहले CBC, LFT, RFT, इलेक्ट्रोलाइट्स और रैंडम BSL और RH फैक्टर और थायराइड TSH जिसको बोलते हैं, ये तो करवा के लेना चाहिए। CBC मतलब आपका मतलब हीमोग्राम कितना है उसमें, और लिवर का टेस्ट कैसे हैं, किडनी के टेस्ट कैसे हैं, शुगर कितना चल रहा है, डायबिटिक तो नहीं है। कई सारे ऐसे होते हैं ना, हेरिडिटरी डिसीजेस होते हैं जो आपके फादर को है, मदर को है, तो काफ़ी हाई चांसेस हो जाता है BP और डायबिटीज़ का होना। तो एक बेसिक टेस्ट करवा के ले लेना चाहिए सबने। सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है कि RH फैक्टर, मतलब ब्लड ग्रुप जैसे अपन बोलते हैं ना, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ठीक है, O नेगेटिव, O पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव है RH फैक्टर रहता है। ये भी प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है, वो बताऊंगा आपको दूसरे वीडियोस में। तो ये भी करवा के लेना बहुत ज़रूरी है, ब्लड टेस्टिंग। और थायराइड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं। इन एडिशन टू अबव जो भी HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VTR, सिफिलिस, हिस्ट्री ऑफ पास हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है, ये टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका स्पाउस हाई रिस्क बिहेवियर में है, आपको पता नहीं है, तो ये सब बेसिक टेस्ट आपको करवा के ही लेने चाहिए। अभी काफ़ी सारी बीमारियां जो होती हैं ना वो हेरिडिटरी होती है। अभी आपका लव मैरिज है तो ठीक ही है, वो अच्छी बात है, बट कभी कभी अरेंज मैरिज जो मोस्ट ऑफ द होते हैं कि बुआ का लड़का लड़की से करा देते हैं, तो वो 2nd डिग्री और 3rd डिग्री रिलेटिव में जो रेसेसिव डिसीजेस होते हैं, जो मतलब डोमिनेंट नहीं रहते, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं ना, और वो बहुत आगे जाके प्रॉब्लम्स करता है फिर शादी में। तो अपने स्पाउस को फैमिली हिस्ट्री में देखिए, उनके मदर फादर को किसी को डायबिटीज़ है क्या, हाइपरटेंसिव है क्या, थायराइड है क्या,
ठीक है, पास हिस्ट्री ऑफ टीबी है क्या, स्किज़ोफ्रेनिया है क्या, सिकल सेल है क्या, विदर में काफ़ी ज़्यादा सिकल सेल के केसेस हैं, तो ये सब पूछना बहुत ज़रूरी है। थैलेसीमिया है क्या, ब्लड का कोई भी अदर डिसऑर्डर है क्या, कोई भी फैमिली में, जैसे अभी मैं काफ़ी डिसीज़ेस के नाम लूँगा, ये सब डिसीज़ेस हैं, जैसे डचन मस्कुलर डायस्ट्रोफी हो गया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो गया, कॉन्ड्रोप्लेजिया हो गया, नूनम सिंड्रोम हो गया, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस हो गया, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस हो गया, ऐसे बहुत सारे जो डोमिनेंट डिसीज़ेस हैं ये सब है, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। मैं किसी को नेगेटिव वो नहीं दे रहा हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस के लिए, और आपकी शादी में आगे जाके प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ के लिए मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। किसी को नेगेटिव बता के शादी किसी का मुझे डिस्ट्रॉय नहीं करना है, शादी होने वाला है, जस्ट मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे मेल्स का तो काफ़ी प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब काफ़ी प्रिमिटिव है, वो उतना एडवांस नहीं है। तो बेसिक अगर किसी को स्पाउस को टेस्ट कराना है आप, तो एक सोनोग्राफी और सीमेन एनालिसिस अगर इंडिकेटेड है, तो अगर आपको फुल प्रूफ श्योर होना है कि उसका इनका स्पर्म काउंट अच्छा है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका स्पाउस स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता है तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि उनका स्पर्म काउंट लो रहेगा, फिर आगे जाके फिर इनफर्टिलिटी के कॉजेस में आ जाता है। इनफर्टिलिटी ना एक इंडिविजुअल का बीमारी नहीं है, ये कपल का होता है। अब जैसे बोलते हैं दिस कपल इज़ इनफर्टाइल, नॉट दिस इंडिविजुअल, उसमें फिर मेल और फीमेल फैक्टर आता है। तो इनफर्टिलिटी ऐसा किसी को बोलते नहीं कि लड़का इनफर्टाइल है, लड़की इनफर्टाइल है। अभी वही बात फीमेल्स की आती है अगर, तो बेसिकली एक बेसिक सोनोग्राफी पेट का, जिसको यूएसजी एब्डोपेल्विस बोलते हैं, तो उसमें जैसे पीसीओडी काफ़ी कॉमन है आजकल लड़कियों में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, तो उसमें वो डायग्नोस हो जाता है। इसके सिम्टम्स पहले भी आते रहते हैं कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, ये सब, तो उसमें शादी के पहले आपको पता चल जाता है, तो उससे फिर आप फर्दर आगे क्या स्टेप्स लेने हैं, उसको ट्रीट कैसे करना है, तो उसमें बेटर तरीके से जाया जा सकता है। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको आपके स्पाउस से पूछना चाहिए, वो जो भी है सीधा सीधा बता देना चाहिए आइडियली, कि आप स्मोक करते हो क्या, ड्रिंक करते हो क्या, क्योंकि इसका ना ऑलमोस्ट हर कैंसर, हर चीज़ में इफ़ेक्ट होता है स्मोकिंग ड्रिंक का। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी गेट अफेक्टेड बाय स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। उसके बाद बेसिक मेंटल हेल्थ कैसा है, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं आगे जाके मैरिड लाइफ को। ये जो भी टेस्ट मैंने बोले हैं सारे कपल्स के लिए नहीं हैं, ये टेस्ट सब इसलिए है एग्जामिनेशन टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो और हैप्पी मैरिड लाइफ और हैप्पी प्रेगनेंसी आगे हो आपको। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ डॉक्टर उज्ज्वल साइनिंग ऑफ। स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्दी, थैंक यू।